कहानी की शुरुआत बिली नाम के खतरनाक बॉक्सर से होती है। रिंग में उसका नाम ही काफी है। जब वो लड़ता है तो खुद पर कंट्रोल खो देता है और सामने वाले को बुरी तरह पीट देता है। उसे दर्द महसूस नहीं होता क्योंकि हर फाइट से पहले वो भारी मात्रा में ड्रग्स लेता है। यही वजह है कि लोग उससे डरते हैं। आज उसका मुकाबला थाईलैंड के सबसे खतरनाक फाइटर से है। जीतने के दबाव में वो जरूरत से ज्यादा ड्रग्स ले लेता है। शुरुआत में वो अच्छा खेलता है, लेकिन ओवरडोज की वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं। सामने वाला मौका पकड़ लेता है और बिली को बुरी तरह हराता है। हार के बाद बिली और ज्यादा नशे में डूब जाता है। बिली अमेरिकन है लेकिन रहता थाईलैंड में है। वो सिर्फ ड्रग्स लेता नहीं, बेचता भी है। एक दिन पुलिस उसके कमरे में रेड करती है। ढेर सारा ड्रग्स और एक अवैध हथियार मिलता है। उसे 3 साल की सजा सुनाकर थाईलैंड के कुख्यात जेल में भेज दिया जाता है। जेल नरक से कम नहीं थी। वहाँ ज्यादातर कैदी उम्र कैद या फांसी के मुजरिम थे। नए और कमजोर कैदियों को बुरी तरह परेशान किया जाता था। बिली अकेला गोरा कैदी था। भीड़ भरे सेल में रात को लोग एक दूसरे से चिपक कर सोते थे। एक रात उसके बगल में सोया कैदी मर जाता है। सुबह गंदे वॉशरूम की हालत देखकर बिली उल्टी कर देता है। ड्रग्स की लत के कारण उसकी हालत बिगड़ती जाती है। पानी भरते समय एक कैदी से झगड़ा हो जाता है। बिली समझ जाता है कि अगर आज नहीं लड़ा तो रोज पिटेगा। वो उस कैदी को बुरी तरह पीट देता है। सजा में उसे काल कोठरी भेज दिया जाता है। इतनी छोटी जगह कि न ठीक से बैठ सकता था न लेट सकता था। गर्मी में वो भड़ी बन जाती थी। कुछ दिन बाद उसे 70 खतरनाक कैदियों वाले बैरक में डाल दिया जाता है। यहाँ गैंग का लीडर किंग था। किंग सब पर राज करता था। बिली खुद को बॉक्सर बताता है। किंग उसे पुशअप करने को कहता है। बिली मान जाता है। कैदी उसे फिर से ड्रग्स के जाल में फंसा देते हैं। एक दिन पेट दर्द में वो एक अफसर से दवाई मांगता है। अफसर पैसे मांगता है। गुस्से में बिली हमला कर देता है, यहाँ तक कि अफसर की गर्दन काट लेता है। गार्ड्स उसे बेरहमी से पीटते हैं। होश आने पर एक लड़की उसके जख्मों पर मरहम लगा रही होती है। उसका नाम फेम है। फेम जेल की कैंटीन में काम करती है। दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। बिली सिगरेट उधार लेता है और गैंग लीडर किंग को देकर अपनी सुरक्षा खरीदता है, लेकिन किंग चालाक है। एक रात जेल में हत्या होती है और ड्रग्स बिली की शर्ट में छिपा देता है। तलाशी में ड्रग्स मिलते हैं। बिली फंसता है, लेकिन शर्ट उसके साइज की नहीं होती। जांच में किंग पकड़ा जाता है और बुरी तरह पीटा जाता है। बिली ड्रग्स छोड़ने का फैसला करता है। एक अफसर उससे कहता है कि 2 को पीटो तब ड्रग्स दूंगा। लालच में वो उन्हें मारता है, लेकिन बाद में पछताता है। खुद से नफरत में वो नस काट लेता है। समय रहते बचा लिया जाता है। अब उसे जीने का मकसद चाहिए। जेल में बॉक्सिंग सेक्शन था। वो कोच से ट्रेनिंग मांगता है। पहले कोच मना करता है, लेकिन बिली के बदले रवैये को देखकर वो उसे मौका देता है। बिली दिन रात प्रैक्टिस करता है। धीरे धीरे कैदी उसकी इज्जत करने लगे। जेल के सबसे खतरनाक बॉक्सर से उसका मुकाबला होता है। वो जीत जाता है। वार्डन प्रभावित होकर उसे थाईलैंड नेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भेजने का फैसला करता है। अगर जीता तो पैसे और टाइटल मिलेगा। साथ ही उसे पिता का पत्र मिलता है। वे उसे ढूंढ रहे थे। बिली भावुक हो जाता है। उसे बेहतर सेल में शिफ्ट किया जाता है, लेकिन किंग उससे बदला लेना चाहता है। वो एड्स संक्रमित खून इंजेक्ट करने की कोशिश करता है। बिली वादा करता है कि जीत की रकम देगा। किंग रुक जाता है। टूर्नामेंट से पहले बिली को हर्निया हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि ड्रग्स और बॉक्सिंग छोड़ दो वरना जान जा सकती है, लेकिन बिली पीछे नहीं हटा। मैच का दिन आता है। सामने थाईलैंड का बेस्ट बॉक्सर है। पहले 2 राउंड कड़े रहते हैं। तीसरे राउंड में विरोधी उसके पेट पर वार करता है, जहां उसकी कमजोरी है। दर्द असहनीय हो जाता है। सबको लगता है वो हार जाएगा। चौथे राउंड में वो बचाव करता रहता है। जैसे ही विरोधी थकता है, बिली अचानक आक्रामक हो जाता है और एक जोरदार कोहनी मारकर उसे नॉकआउट कर देता है। बिली नेशनल चैंपियन बन जाता है। भीड़ तालियां बजाती है। वार्डन खुश है, लेकिन जीत के तुरंत बाद बिली खून की उल्टी कर गिर जाता है। होश अस्पताल में आता है। बाहर कोई सिक्योरिटी नहीं। वो चाहे तो भाग सकता है। स्टेशन तक पहुंच जाता है, लेकिन वो लौट आता है। जिंदगी भर भागना नहीं चाहता। सजा पूरी होने पर उसे यूके ट्रांसफर किया जाता है। वहां उसका पिता उससे मिलने आता है। ये कहानी असली बिली मूर की है, जिसने अपनी जिंदगी पर किताब लिखी। आज वो ड्रग्स एडिक्ट लोगों की मदद के लिए फाउंडेशन चलाता है और यहीं कहानी खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।